पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में बसी थी देशभक्ति, बदले में देश से उन्हें क्या मिला? सिर्फ दर्द और आंसू। ये सवाल पूछ रहा है एक रिटायर्ड सैनिक जिसकी औलाद अब इस दुनिया से जा चुकी है। वो भी एक सैनिक था जिसने सीमा पर खतरे झेले, जिसने कारगिल के मैदान में देश के लिए खून बहाया, लेकिन जो काम पाकिस्तान और चीन जैसे देश न कर पाए, वो काम भाजपा की दमनकारी सरकार ने कर दिया। आज उसके पिता की आंखों में आंसू हैं और वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज देश सेवा का यही सिला है? दरअसल बीते 24 सितंबर को जब लेह में हिंसा हुई थी, तब पुलिस की गोलीबारी के दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी। पूर्व सैनिक तास्वांग मारे गए 4 लोगों में से एक थे। मतलब इस सरकार ने उस सैनिक की भी परवाह नहीं की जिनके नाम पर ये चुनावों में वोट मांगते हैं। लेकिन अब कोई भाजपा का नेता पिता के साथ उनका दुख दर्द बांटता नहीं दिख रहा है। मोदी जी क्रिकेट का खेल जीतने पर टीम इंडिया के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन उनसे इस पिता के लिए एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। इस देश में आज एक नेता ऐसा है जो ना तो इस वक्त देश में है और ना सत्ता में, फिर भी उसने क्रिकेट पर एक ट्वीट तक नहीं किया, लेकिन उसने इस पिता के दर्द को लेकर अपना पूरा सपोर्ट दिखाया और मोदी जी की सरकार को जमकर लताड़ा भी है। वो नेता है राहुल गांधी, जो इस समय साउथ अमेरिका के दौरे पर है और वहां से उन्होंने लद्दाख के लिए लड़ रहे लोगों के लिए और पीड़ित परिजनों के लिए आवाज उठाई। तो आज पूरा लद्दाख, जो अपनी सुख शांति के लिए जाना जाता था, आज वहां अशांति फैली हुई है। जहां के लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी, आज उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। और इन सब का जिम्मेदार कौन है? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को अलग किया था। आज वही लद्दाख अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। जो वादा उनसे किया गया था वो उसको निभाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। बस इन्हीं में से एक था पूर्व सैनिक तास्वांग थारचीन, जो केवल एक नाम नहीं था बल्कि उनमें से था जिसने अपने सीने पर देश की सीमाओं की रेखाएं बनाई थी। कारगिल युद्ध में देश की मिट्टी के लिए खून बहा चुका एक बहादुर सिपाही, जिसने अपने पूरे जीवन की शहादत और सेवा की वो लकीरें अपने सीने में संजोई थी। रिटायर होकर भी उसने देश के लोगों के साथ खड़े होने का फर्ज निभाया। वो गारमेंट की दुकान चला रहा था, अपनी रोटी रोजगार में लगा हुआ था, लेकिन जब उसके क्षेत्र और लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठी तो वो भी उठ खड़ा हुआ। तभी उसे गोली मार दी गई। पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? डीसी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते, क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूँ और हर मुश्किल जगह पर किया हूँ। गलीशर मैंने 4 वार किया है, जहाँ पर टफ, इंदिरा कोल के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूँ और वहाँ मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूँ। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास? इस पिता का दर्द आप उनकी आंखों से साफ झलकता हुआ देख सकते हैं, लेकिन उनके इस दुख दर्द में साथ देने के लिए आज सत्ता पक्ष का कोई नेता उनके साथ नहीं खड़ा है और ना ही कोई गोदी मीडिया वाला सरकार से सवाल कर रहा है। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी तक इस पिता का दर्द पहुंचा। उन्होंने देश में ना होने के बावजूद इसके लिए आवाज उठाई और सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकार से मांग करते हुए लिखा कि हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है, वो अपना हक मांग रहे हैं, संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक थारचीन 1996 से 2017 तक लद्दाख स्काउट्स में हवलदार रहे और कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। वो तोलोलिंग सेक्टर में पाकिस्तानियों से लड़े थे। रिटायर होने के बाद वो लद्दाख में एक कपड़ों की दुकान चलाने लगे। उनके पिता ने भी कारगिल युद्ध लड़ा है। वो 2002 में सेना में सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन के पद से रिटायर हुए हैं। अपने बेटे की मौत पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा देशभक्त था, पाकिस्तानी मार न सके,
हमारी ही फोर्स ने मार दिया। क्या हमारे जैसे देशभक्तों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? परिवार का सीधा आरोप है कि थारचीन के शरीर पर लाठी के निशान भी हैं, जिससे लगता है कि उन्हें गोली मारने से पहले पीटा गया था। मतलब ये कोई गलती से गोली लग जाने वाली बात नहीं है। परिवार ने थारचीन की मौत को हत्या बताया है। थारचीन की पत्नी ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वो कहती है कि फायरिंग का आदेश किसने दिया, किसने गोली मारी, रबर बुलेट या आंसू गैस से भीड़ को काबू क्यों नहीं किया गया? हम इसलिए हैरान हैं क्योंकि हमारे खुद के लोगों ने ही उन्हें मार दिया। वहीं थारचीन के छोटे भाई जो एक इंजीनियर हैं, वो कह रहे हैं कि जब भी जंग होती है हम लद्दाखी आगे बढ़कर सेना की मदद करते हैं। अब हमें ही देशद्रोही कहा जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि क्या किसान और क्या मुसलमान, भाजपा वालों के लिए तो जो उनके साथ नहीं खड़ा होता है वो ही देश का गद्दार हो जाता है। उन्होंने कहा कि लद्दाखियों की जायज मांगों पर सरकार की बेपरवाही ही उनके भाई की मौत का कारण बनी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थारचीन के पिता का साहस देखिए, जो कहते हैं कि भारतीय सेना में शामिल होना हमारे खून में है और इस घटना के बावजूद हमारे बच्चे आर्मी ज्वाइन करेंगे। तो आप सोचिए, लद्दाख के लोग सरकार से क्या मांग रहे हैं? अपनी जमीन और अर्थव्यवस्था पर अधिकार, खुद प्रशासन करने का अधिकार, अपनी अनूठी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। लेकिन सरकार इसका जवाब लोगों पर गोलियां चलाकर और उनकी सबसे मुखर आवाज सोनम वांगचुक को जेल में डालकर दे रही है। वहीं हमारे देश की मीडिया जो सरकार के इशारे पर नाचती है, वो दिन भर काम की सारी खबरें छोड़ एक पार्टी का एजेंडा ढोती रहती है, वो भी सरकार के चिंटुओं के साथ मिलकर लद्दाख के लोगों को बदनाम करने में लगी है। वो जब कभी इन लोगों के बीच फंस जाती है तो देखिए लोग उसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ गए। तो ये वही चीखें हैं जो अगर समय रहते सरकार तक पहुंचती तो आज लद्दाख में इतना हंगामा ना हो रहा होता, ना किसी पर गोली चलानी पड़ती, ना किसी को देशद्रोही बताने में मेहनत करनी पड़ती। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में केंद्र सरकार की आलोचना की है और राहुल गांधी ने पिता के दर्द को समझते हुए केंद्र पर हमलावर रुख अपनाया है। ये राजनीतिक लड़ाई सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये न्याय की मांग का नेतृत्व करने की बात है। केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो इस घटना के निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से जांच करवाए, जिसमें स्वतंत्र जज की अध्यक्षता हो और जिन लोगों पर आरोप लगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जो लद्दाख की राजनीतिक स्थिति बनी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीधे सीधे मोदी शाह की, क्योंकि इन्होंने ही लद्दाख के लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाया था। कहा अब देखो लद्दाख का कैसा विकास होगा। विकास तो कहीं से नहीं हुआ, लेकिन विनाश करने का पूरा फैसला कर लिया गया। इसीलिए लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और जब ऐसी आवाजें उठे तो उसे दमन की जगह सरकार को सुनना चाहिए था। जनता का संवाद असली लोकतंत्र की जान है। अगर संवाद काट दिया जाए तो जनादेश का मतलब ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।